कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, पीछे से वो लोग आ जाओ आ जाओ ऊपर देखो चल चल हटो ए बस चलो ऊपर देखो आइए देखो कौन आया कांग्रेस का शेर आया देखो कौन आया और जिस तरह से नगर निगम के 30 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो महामहिम गुलाब जी कटारिया साहब जो 20 साल से विराजे हुए उनके भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा विजन 3 डायमेंशंस पर पहला है टूरिज्म इंडस्ट्री का फुटफॉल हम डबल कैसे करें, और टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल टूरिज्म जो हेरिटेज टूरिज्म के लिए आए, जो एडवेंचरस टूरिज्म के लिए आए, जो डिवोशनल टूरिज्म के लिए आए, जो मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपार संभावना है। ना केवल शहर के लिए, पूरे मेवाड़ क्षेत्र को टूरिज्म इंडस्ट्री रोजगार दे सकता है। दूसरा हमारा जो स्तंभ रहेगा वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उदयपुर का कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है उदयपुर, और कई एजेंसीज ने ये सर्वे करके बताया, पर देश की स्वच्छता रैंकिंग में हमारा 122वां स्थान। वी रिजेक्ट दिस। हमें उन लोगों से सवाल भी पूछना है, और सबसे दुनिया के सुंदर शहर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत शहर कैसे बनाना है, वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी, इस महान भूमि में, इस मिट्टी में दुनिया का हर खनिज है। पिछले 20 साल के कुशासन से कौन सा यहाँ पे नया मिनरल की खोज हुई? तो नए मिनरल्स की खोज करना ताकि माइनिंग इंडस्ट्री को ताकत मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान, इसी से हम चलते आए हैं। देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, सब ने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि किस तरह देश के डेवलपमेंट का फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिले। मात्र 3% लोगों की आय बढ़े और 97% की कम हो जाए, ऐसा डेवलपमेंट देश, प्रदेश और शहर रिजेक्ट करता है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल माइनिंग, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा, और आप रोज उससे भुगतते होंगे, आप भी उस दर्द के भोगी हो कि हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों ने सबसे धीमी गति से काम करने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। हमें नहीं चाहिए वैसा विश्व रिकॉर्ड, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
दुनिया के सबसे सुंदर शहर में मात्र 3 फ्लाईओवर। एक जगह से सुखाड़िया सर्किल से अगर मुझे हिरणमगरी जाना हो शनिवार को तो 1.25 घंटे का समय। आई रिजेक्ट दिस आइडिया। उदयपुर का हर युवा इसको रिजेक्ट करता है, उदयपुर का हर सिटीजन इसको रिजेक्ट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड माइनिंग इंडस्ट्री, दीज आर 3 प्रायोरिटीज। इन तीनों प्रायोरिटी पे पूरे 6 लाख उदयपुर वासियों के साथ मिलकर हम एक नया विजन देंगे। एक वर्ल्ड क्लास शहर जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, उसको दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाला शहर बनाएंगे। महामहिम को बुलाने की बात सर, एक ये है कार्यकर्ताओं की बात है, इनडायरेक्ट तौर पे बोल रहे हैं कि दूल्हा पसंद का नहीं है, परिवार को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, आप कैसे मनाएंगे परिवार को? आपने शायद हमारी जो नामांकन की रैली नहीं देखी, अगर आप वो देख लेते, मुझे वहाँ से बालाजी के मंदिर से यहाँ तक आने में लगभग 2-2.5-3 घंटे का समय लगा, जबकि हमने पूरी तेज़ी से आगे बढ़ने की, चलने की कोशिश की। फिर भी क्योंकि हर 2 कदम पर जो मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, मैंने नहीं बुलाया। ये कोई वैसे लोग नहीं है जो फ़ोन कर कर के बुलाए गए, ये स्वेच्छा से आए हैं क्योंकि इनके मन में एक ही प्रण है कि वर्ल्ड क्लास मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड डिजर्व्स मोस्ट ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे सुंदर शहर को दुनिया का सबसे बड़ा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर शहरी है, उसका भी मैं कन्वीनर हूँ। उसमें इतनी गेम चेंजिंग पॉलिसीज और आइडियाज हैं, आज तक किसी सरकार में उस तरह के सोच और उस तरह का मैनिफेस्टो युवाओं के प्रति समर्पित, किसानों के प्रति समर्पित, महिलाओं के सम्मान के प्रति समर्पित और लास्ट में मैं कहूँगा राजस्थान के स्वाभिमान के प्रति समर्पित मैनिफेस्टो राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो अभी चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे, आपको उसका न्योता भी जाएगा, आप जरूर देखना। और उसमें उदयपुर के लिए भी उदयपुर के प्रत्याशी ने बहुत सी इंक्लूजन करा रहे हैं। सर, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप तो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते थे, उदयपुर में आने का मेन प्रयोजन देखिए, मैं या हमारे यहाँ वो पॉलिसी नहीं है कि हम वो ले लें। पार्टी अपने तय पैमानों पर निश्चय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। मेरी पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और कांग्रेस का राजस्थान की लीडरशिप अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सीपी जोशी साहब, सचिन पायलट साहब, इन्होंने मिलकर निश्चय किया। आप उनसे पूछिएगा। सर एक बात ये बताएं कि कल राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के भी उदयपुर में थे, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो क्या पर्यटन पे आए? वो यूँ कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर धनाधन चल रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पे उदयपुर आती है, चले गए होंगे अब तक, पता लगा लो अगर रुके हो तो शाम को डिबेट करवा ले वो अपना उदयपुर का, क्योंकि उनका प्रत्याशी तो कुछ बोलता ही नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ आप जैसे बड़े चैनल, आप जैसे बड़े यूट्यूब के प्लेटफॉर्म उनके डिबेट का आयोजन कराते हैं, मुझे बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, मुझे 5 बजे का समय देते हैं, मैं 4:45 बजे अकेला पहुँचता हूँ, वो कहते हैं साहब वो तो आए ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं क्या करूँ, जिस शहर में उदयपुर जैसे महान शहर में भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य प्रत्याशी नहीं मिला, उनकी सोच क्या होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे तो जीत ही रहे हैं, पर जो एबनॉर्मल जीत है ना, उसका भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता कि भाजपा का प्रत्याशी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।